जो जो लोग घरों में आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि 80% लोगों को मामूली सा नजला जुकाम होता है और उनको शायद अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती है जब तक उनमें तबीयत ना बिगड़े, लेकिन उनको एक्सरे जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि एक बताया साइलेंट हाइपोक्सिया, खामोशी से ऑक्सीजन का गिरना। एक स्टडी हुई थी, तहकीक हुई थी, योकोहामा शिप जो एक जहाज था जापान के पास, उन्होंने 2 महीने के लिए करंटीना कर दिया था, उसमें किसी को अलामत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने उनका वो किया, उनका उन्होंने उनमें कुछ में पॉजिटिव था, जिनमें पॉजिटिव था, जब उन्होंने सिटी स्कैन किया तो आधे लोगों में लंग्स में इन्वॉल्वमेंट थी, यानी फेफड़े मुतासिर हो चुके थे। इसलिए जब भी आपको कोरोना डायग्नोज हो या अलामतें हो, पहले तो ये ना समझें कि ये स्कंजीबी पी ली थी, मौसम बिगड़ गया था, पेट खराब हो गया था, मुझे तो दमा है, मुझे तो होता ही है। आप जब आपको बुखार है ना, 90% में बुखार होता है, और आपको खांसी हो रही है, और आपको आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये पहले से मुख्तलिफ है, आपका जिसम थकना शुरू हो जाएगा, तो आपको अपने दिन गिनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 8वें दिन आप ठीक भी हो सकते हैं और 80% में आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें आप बिगड़ भी सकते हैं 8वें दिन। प्रोनिंग, एक मैंने अपने कॉलम में भी लिखा था, वीडियोस में भी बोला था, प्रोनिंग कहते हैं उल्टा लेट के सोना। जिन लोगों को कोरोना का नमूनिया है, उनका जो फेफड़े, जैसे मैंने आपको दिखाया, उनके ज्यादातर फेफड़ों का सामने वाला हिस्सा मुतासर होता है, पीछे वाला निस्बतन कम मुतासर होता है। एक ये प्रोनिंग हम यूज करते रहे मेडिसिन में बड़े अरसे से, कि आप उल्टा लेट के सोते हैं और आप दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे, जो कोरोना के मरीज है वो उल्टा सोते हैं। उससे क्या होता है, जो पीछे वाले मरीज का फेफड़े का हिस्सा है वो ऊपर चला जाता है, और हवा में एक खासियत है, हवा ऊपर की तरफ जाती है तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। इसको प्रोनिंग कहते हैं। और प्रोनिंग से ये देखा गया है, रिसर्च में आया है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत कभी कभी कम पड़ती है, यानी कि जिन लोगों ने प्रोनिंग की है उनका वेंटिलेटर जाने की तरफ चांस कम है उनके मुकाबले में जिन्होंने नहीं किया है। अब जब मैंने प्रोनिंग के बारे में लोगों को कहा, बताया, तो मुझे जो सामना करना पड़ा मुखालिफत का या तनकीद का, वो ये था कि इस्लाम में तो उल्टा लेट के सोना मना है, इस्लाम में आप उल्टा लेट के नहीं सो सकते, गुनाह मिलता है, जिस चीज़ का इस्लाम में मना है उसमें शिफा कैसे हो सकती है। तो मैं अगेन यहाँ पे अब्दुल वाजिद की मदद हासिल करूंगा, क्योंकि इनका इस्लामी नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा है, और जो मेरा नॉलेज नहीं है मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। और यही आज का हमारा मैसेज है कि अगर किसी का मेडिकल या डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है वो उस पर बात ना करे, और जिसका इस्लामी नॉलेज नहीं है वो उससे अपने से बेहतर के पास जाए। तो मैं वारिद साहब से पूछना चाहूंगा कि वारिद साहब मुझे बताएं कि अगर तहकीक कहे कि सिर्फ 12 दिन के लिए, जब तक अलामतें हैं और जब तक नमूनिया है, अगर आपको उल्टा लेट के सोना पड़े और मुस्तनिद तहकीकों से साबित हो कि इससे आपकी अलामतों में बेहतरी आती है, तो इसमें इस्लाम क्या हमें मना करता है? जी, कोई ममानियत नहीं है इसमें। अगर अ, ये बात हकीक से साबित हो चुकी है कि जी प्रोनिंग से बेहतरी होती है, तो इसमें उल्टा लेटने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इलाज मुआवजे के लिए वैसे रूटीनली हम दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन इलाज मुआवजे के लिए हमें हमारा दीन भी उसकी इजाज़त देता है, और उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होती। इस तरह हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है तो बाज़ औक़ात हमें उसके सतर का मुआयना करना पड़ता है, तो ज़ाहिर है कि रूटीनली ये बात दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन इलाज मुआवजे के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये प्रोनिंग वाला इशू है कि ठीक है, रूटीनली इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन जब एक बात तहकीक से साबित हो चुकी है कि इसका फ़ायदा मरीज़ों तक पहुंचता है, तो इसको कर लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है? और इसकी मुमानियत की या इसको गलत कहने की इलाज के लिए कोई दलील भी हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया वाजिद आपका। और प्रोनिंग से ये साबित हुआ है, बहुत सारी आईसीयू की तहकीक से, बहुत सारी अमेरिका, कनाडा और यूके और ऑस्ट्रेलिया की भी तहकीक है कि प्रोनिंग से जो फेफड़ों की ऑक्सीजन सप्लाई है, जिनमें नमूनिया है, आम बंदे की बात नहीं हो रही, नमूनिया वाले की बात हो रही है, उससे वेंटिलेटर तक का सफर लंबा हो जाता है और वेंटिलेटर से इंसान बच भी सकता है। कुरैशी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विकास, यही बात है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर से जो इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से आपने कहा कि अमेरिका में 80% और यूके में जो है 50% के करीब मोर्टेलिटी होती है जो लोग वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, तो प्रोनिंग का फायदा ये है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाने से बचाती है। और खास तौर पर जब पाकिस्तान में हॉस्पिटल फिल हो जाएंगे, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, वेंटिलेटर नहीं होगी, तो ये अवेक प्रोनिंग जो है ये सबसे बड़ा टूल होगी इस वक्त हॉस्पिटल्स के लिए।